सरलाबेन को इश्क हो गया है। सत्तो गिरहकट ने रामदई को बताया। दुर्मुए, तेरी खाट कटे, सरलाबेन तो देवी हैं देवी। रामदई ने सत्तो की 7 पुश्तें तुम डाली। मैं जो कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, तेरे मुंह में भूभल। मगर जब सत्तो गिरहकट ने बताया कि गामा देवी के नाके पर उसकी बिजनेस होती है, हर एक को तोलना परखना, उसकी जेब को हल्का करना उसका रोज का काम है। एक अदद बाबू रोजाना अपनी सीट सरलाबेन को दे देता है और खुद खड़ा सफ़र करता है। आज से नहीं, हफ्तों से यह किस्सा चल रहा है और मामला कतई पटता नजर आ रहा है। हाय, मैं मर जाऊं। रामदई ने छाती कूट ली और दौड़ी दौड़ी सब्बू के पास गई। सब्बू भी सन्नाटे में रह गई। फिर दोनों मिलकर सआदत की बहू के यहाँ गई। सआदत की बहू मुंडेर पर लौंडे को लटकाए इजाबत करा रही थी। खुदा की कुदरत, लौंडा मूड़ी में गिरते गिरते बचा। फिर यह बात आग की तरह सारी चावल में घूम गई। ऐसा ही होता है, लक्ष्मी घाय ने कहा। वह रेडीमेड कपड़ों में काज बटन बनाती थी और बड़ी जहाँ दीदा थी। उसका मियाँ लापता था। एक लड़की थी, वह उसने मिशन स्कूल में दे दी थी। सब उसे गालियाँ देते कि उसकी लौंडिया को ईसाई बनवा दिया गया है, लेकिन लक्ष्मी एक कान सुनती थी, दूसरे कान उड़ा देती थी। काज बटन से कहीं पेट पलते हैं, सब जानते थे। वह रातों को जाया करती है, लाला के डर से ग्राहकों को चाल पर नहीं लाती। मगर किसी को क्या, उसने दारू पीकर कभी लफड़ा नहीं किया। जैसे आए दिन एंट्री किया करती थी, नाम उसका ऐड था मगर एंट्री होकर रह गया था। और खुले बंदों दारू का धंधा करती थी। लाला को डरकर बख्शीश देती थी। पुलिस से भी हफ्ता मुकर्रर था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था, क्योंकि वह आए दिन दारू चढ़ाकर अंग्रेजी में गालियाँ दिया करती थी। कम से कम चाल वालों का तो यही ख्याल था। कई बार भंवड़ में आ भी चुकी थी और सरलाबेन की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसकी नैया पार लगाई थी। चाल में कई आबरू बख्ता औरतें रहती थी, मगर किसी को ताने देने और एतराज़ करने की फुर्सत न थी। हर एक की कोई न कोई रग दबती थी। तो ब्याह क्या चाल में ही रचेगी? और क्या सामने के मैदान में तंबू तन जाएगा? बम्बई में तो बड़ी बड़ी शादियां तंबू तान के की जाती हैं, सबों ने फैसला किया। हाय, मज़ा आवेगा, अपनी सरलाबेन दुल्हन बनेगी। रामदई को शादियों का बड़ा शौक था। वह हर मौसम में नई शादी रचाती थी। कुछ दिन बाद दूल्हा उसकी ठुकाई करके कभी कभी कपड़े लत्ते तक चुरा कर भाग जाता। अभी पिछली शादी तो उसने बाकायदा की थी। तंबू तानने में बहुत खर्चा आता है, इसलिए बस खोली ही में पंडित लोहे की अंगूठी जैसा हमल लेकर आ गया और फेरे डाल दिए। रामदई खूब सज कर दुल्हन बनी। चाल पर अजब अरुसाना मोड़ छा जाता था। खूब सी मेहंदी घोलकर सबने थोपी। 3 बजाकर फिल्मी गाने गाए गए। रुखसती के वक्त जो हाथ लग गया, रामदई उससे गले लग लग रोई। मेरा बैरन, हाय मेरा बाबुल, हाय मुझे मत अपने ड्योढ़ी से निकालो। वह किसी फिल्मी सीन की याद में चिंघाड़ती रही। पनवाड़ी ने तेज तेज आवाज में ग्रामोफोन लगा दिया। काहे को ब्याही विदेश, गो निहायत सरपट चिनचिनाती आवाज में बेहद बेसुरी औरतें गा रही थीं। मगर यह कमबख्त गीत ही कुछ ऐसा है कि जी भर आता है। बेटी की रुखसती का समा भी अजीब होता है। हालांकि रामदई रुखसत नहीं हुई, उसका बहंगा दूल्हा भी ब्याह कर चाल में ही आ गया। कई दिन रामदई शर्माती लजाती पायल बजाती फिरती रही। फिर दूल्हे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रोज दारू पीकर हड्डियां तोड़ता। महीने भर के अंदर अंदर वह उसके चांदी की कड़ी और नाक की लौंग लेकर भाग गया। रामदई थोबड़ा सुजाए कई दिन तक लंगड़ाती रही और उसकी जान को कोसती रही। इन तल्ख तजर्बों के बावजूद लफ्ज़ शादी से रामदई के दिल में लड्डू फूटने लगते थे। अपने अलावा भी किसी की शादी हो तो मुजायका नहीं, मौका खुशी का जो है। डरते डरते सरलाबेन को छेड़ा गया और जब वह जरा झेप गई तो बस धर लिया गया। सरलाबेन, ब्याह कर डालो। हाँ जी, यही उम्र है खेलने खाने की। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को भी तो शांति मिलेगी। हाय राम, हम तो खूब हलचल मचाएंगे। चौक में तंबू तनेगा, दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आवेगा। सरलाबेन घूंघट काढ़ोगी। ए भला, क्यों न काढ़ेंगी, कहीं बिना घूंघट दुल्हन बनी है। रामदई ने राय दी। वह इस लाइन में एक्सपर्ट मानी जाती थी। हाय, चाल सुनी हो जाएगी।
सादत की बहू का बच्चा कौन जानेगा। हर साल सादत की बहू को सरलाबेन की खिदमत की जरूरत पड़ती थी। सूत न कपास कोल्हू से लट्ठम लट्ठा सरलाबेन चिट गई। किसने कह दिया तुमसे शादी ब्याह का? आए है तो फिर वो सीट बस में क्यों देते हैं? सब वो तनतनाई। ये तो उनकी भलमनसाहत है। सरलाबेन नरमी से मुस्कुराई। ऐ तेल देखो, तेल की धार देखो। आज सीट देते हैं, कल दिल भी तो देंगे। सादत की बहू ने गोदी के लौंडे को कूल्हे पर ठसक कर फैसला किया। इस पर सब चहक उठी। इन प्यारी प्यारी बातों से सरलाबेन की आंखों में भी ख्वाब झूम उठे। उन्हें इन मदक्कूक आबरू वक्ता हर्राफा औरतों पर प्यार आ गया। दिल शुक्रगुजारी के एहसास से लबरेज हो गया। अभी तक तो नहीं, सादत की बहू मिनमिनाई। और देख एडिथ, अब के जो कुछ लफड़ा हुआ तो कसम से पुलिस में दे दूंगी। बाबा वो लोग हस्बैंड का नाम पूछते। एडिथ भिन्नाई। एंट्री सिद्दीकी बाबू का नाम दे दे, रामदई ने मशवरा दिया। बट हम कैथोलिक है वलुच्चा, तो शर्मा जी का नाम दे दे। चुप रहो चुड़ैलो, सरलाबेन ने सबको डांटा और सादत की गोद के लौंडे को चुप कराने के लिए चमचा भर सिरप उसे चटा दिया। दूर हो यहाँ से। पहले ये बताओ शादी कब होगी? सब वो अड़ गई। हाँ, तारीख मुकर्रर हो जाए, लक्ष्मी ने मुतालबा किया। किसकी शादी? कैसी तारीख? कोई बात न चित। सरलाबेन बिगड़ गई। बात न चित यह कैसे? क्या दूल्हा गूंगा है? कहा पड़ा। और फिर सबने बौखलाई हुई। सरलाबेन को समझाया कि उनकी ढील ही से यह हुआ है कि उन जैसी गुणवंती कुंवारी बैठी है। मर्द की जात तो ठलुआ होती है, जब तक मुंह में निवाला ना ठूसो बात नहीं बनती। सब सरलाबेन की वह ख्वाह है, दुश्मन नहीं। कहो तो अपनी जानें भी तुम्हारे लिए दे दे। चिड़िया अब हाथ से नहीं जानी चाहिए। कहो तो उनसे बात करने को बोलूं? सादत की बहू ने पूछा। अरे हम खुद बात करने को तैयार हैं उनसे कि बाबा लड़की पसंद है तो ऐसा बात करो। मगर रामदई की इस राय से सबको इख्लाफ पैदा हो गया। उसे मर्दों को फंसाने में मलिका हासिल है, मगर कमबख्त को शादी का चस्का पड़ चुका है। अगर अमानत में खयानत की गई तो न बाबा रामदई से अल्लाह बचाए। शायद बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती। रोब दाब से चश्मा चढ़ा के जाती हैं। वो सोचते होंगे मीठी नज़र से देखा और जूते पड़े। सबों ने तस्खीस की। कपड़े लत्ते का असर तो पड़ता है। ड्यूटी की और बात हुई, पर यह हर घड़ी डॉक्टरनी बनी रहे हैं। औरत को कुछ श्रृंगार तो करना ही पड़ता है। अरे यह मुखड़ा, इस पर मेकअप हो तो कसम से श्रीमान के छक्के छूट जाएं। और कपड़े भी भड़कदार हों, थोड़ा बहुत तेल फुलेल, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में आवाज़ें। फिर देखते हैं बाबूजी कहाँ जाते हैं। सरलाबेन ने उस वक्त तो सबको झिड़क दिया, मगर सोच में पड़ गई। यह दुनिया का दस्तूर है। बम्बई में एक से बढ़कर एक भड़कदार औरत घूमती है। सूनी सादी औरतों पर नजर ही नहीं टिकती। जैसा मौका वैसा भेस। मगर उसके पास तो शादी करने की साड़ियाँ थी, 2-4 बदरंग सी खटाओं की होंगी। गले में तार सी जंजीर तो पड़ी रहती हैं। अगरचे उसे जेवर कहना जाती है, माँ की यादगार है। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग में रंग बिरंगे कपड़े और जेवर थिरकते रहे। शायद ब्याहता है। दूसरे दिन शब्दों ने फिक्रमंद होकर कहा। नहीं ब्याह है तो न, कैसे मालूम? बस में कोई दोस्त मिले तो पूछ रहे थे कमरा मिला? वो बोले हाँ मिला। कहने लगे अब शादी कर डालो। फिर क्या बोले? रामदई करीब खिसक कर बोली। हंसने लगे। चलो इधर से तो इत्मीनान हुआ। जात के तो ठीक है। हाँ, बैग पर रामस्वरूप भटनागर लिखा है। तो पहले ही दिन देख लिया था। बस फिर क्या बात रह गई है जो टाल मटोल कर रही हो? मुंह से जो नहीं बोलते, कुछ मीठी नज़रों से तो कहते होंगे। नहीं, जो कहते भी होंगे तो सरलाबेन के काहे को पल्ले पड़ेगा। रामदई हुई, एडिथ हुई, सब वही होती तो फट समझ जाती। 2 दिन में बाबूजी मुट्ठी में होते। ठंडी सांस भरी। नहीं, यह तो बरदुआ कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। सादत की बहू बिगड़ गई। बड़ी काय के बाद तय हुआ कि सरलाबेन दूरंदेशी पर तैयार हूँ। तीर तुफंग से लैस होकर मुँह में निवाला दे, तभी नया पार लगेगी।